अपनी आवाज़ उठाई तो उसको मौत की नींद सुला दिया गया। इस वक्त पूरे देश में पत्रकारों में रोष है और हम खड़े हैं मेरठ में। यहाँ पर भी जो सभी पत्रकार हैं उन्होंने यहाँ पे पहले तो विक्रम जोशी को श्रद्धांजलि दी है, फिर उसके बाद सभी ने अपनी अपनी माइक आईडी विक्रम जोशी के पास रख दी है। उन सबका कहना है कि जिस तरह वो सब लोग दूसरों की आवाज़ बनते हैं और उसके बाद फिर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो ऐसे में पत्रकार कहाँ जाएँ और किससे वो अपना दर्द करें। यहाँ पर तमाम पत्रकार भी मौजूद हैं, आप देखिए सभी ने यहाँ पर जो यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है वो दी है। प्रिंट पत्रकार यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार यहाँ पर हैं, कुछ लोग हैं, मैं उनसे सबसे पहले बात करने की मैं कोशिश करूँगा। मनीष जी, क्या कहेंगे आप? देखो, जो भी हुआ है गलत हुआ है और जो जिन लोगों ने इस प्रकरण के अंदर का हाथ है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल, और भी यहाँ पर लोग हैं, के शर्मा जी यहाँ पर, मैं उनसे बात करूँगा। सर, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? ये एक बड़ी दुखद घटना है और पूरे सूबे के पत्रकारों के लिए एक खतरे की घंटी है। अभी मुश्किल से 2-3 दिन नहीं हुए जब योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि कोई भी पुलिस वाला अगर पत्रकारों के साथ बदतमीजी करता है तो ये सरकार उस केस को सीरियसली लेगी। लेकिन उसके 48 घंटे बाद ही जब पुलिस में हमारे साथी विक्रम जोशी ने रिपोर्ट करी तो गाजियाबाद विजयनगर थाना के जितने भी पुलिसकर्मी थे, पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी पर सिपाही तैनात थे, उन्होंने उन्हीं लोगों को बता दिया कि तुम्हारे खिलाफ तहरीर आई है, जिसका नतीजा आज ये है कि विक्रम जोशी हमारे बीच में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बदमाशों ने उनकी बेटी के सामने उनके कान के पास सटाकर गोली मारी है। हम इस मामले में एसएसपी गाजियाबाद का तुरंत सस्पेंशन चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं, जैसे हमारे सब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों की मांग है कि उनकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए। और साथ ही साथ शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि जिस तरह जो जनता है, जनता की जब कोई सुनवाई नहीं होती तो वो पत्रकार के पास आते हैं, पत्रकार उसकी आवाज़ बनती हैं, लेकिन आज एक पत्रकार को अपनी आवाज़ उठाना भारी पड़ गया, मौत के नींद उसको सुला दिया गया। जी हाँ, और यही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की परीक्षा की घड़ी है कि वो पत्रकारों के मन में जो उनके प्रति सम्मान है उसको बरकरार रखने के लिए तुरंत न्याय करते हुए उन सभी अभियुक्तों को उच्चतम सज़ा निर्धारित करवाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट का जल्दी से जल्दी निर्धारण करें और विक्रम जोशी के परिवार को आर्थिक पैकेज दिया जाए, उनकी बच्चियों की पढ़ाई फ्री करी जाए, घर में से एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स हम सब पत्रकार कोरोना के पीरियड में काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी संक्रमित भी हुए, जान से हाथ भी धोना पड़ा है, लेकिन हम उनके साथ नहीं खड़े हुए। हम उन निर्भीक पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो जान की बाजी लगाकर सरकार की पॉलिसीज़ को सरकार के सामने लेकर आते हैं। बिल्कुल समीर, आप क्या कहोगे? जिस तरीके से पत्रकार लगातार लोगों की आवाज़ उठाता है, लेकिन अब पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जैसे पत्रकार समाज के लिए रात दिन आईने का काम करता है और ऐसे ही गाजियाबाद की जो घटना हुई है, विक्रम जोशी जी पत्रकार जो उनकी हत्या कर दी गई है, बहुत दुखद घटना है और सरकार को जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आशीष, आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकारों को जो गोली बीच में मारी गई है, छोटी छोटी बच्चियाँ थी और आवाज़ लगा रही थी कि बचाओ मामा को बचाओ, इस तरीके से आवाज़ उन्होंने लगाई है और इस तरीके के आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई देनी चाहिए और जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। अच्छा मनीष, ये बताओ कि जिस तरह जब पुलिस पे हमला होता है, पुलिस के 8 जवान शहीद हो जाते हैं, तो विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, लेकिन अब जो हमारा साथी है विक्रम जोशी, जब उसकी हत्या हुई है तो ना तो कोई गाड़ी पलटी, ना कोई मुठभेड़ हुई और ना हत्यारोपी ने भागने की कोशिश की। देखिए, इससे साफ तौर पर कि अपना मरे तो तुरंत बदला लिया गया, अगर अपना पुलिस वालों का मरा तो तुरंत उसमें बदला लिया गया, लेकिन इसमें सिर्फ आरोपियों को पकड़कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, जिस पर ये कार्रवाई उचित नहीं। किसी भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के मारे जाने के बाद उनकी गाड़ी पलट जाती है, तुरंत बदला लिया जाता है, तो पत्रकारों के लिए भी ऐसे क्यों नहीं बदला लिया जा रहा। मैं इस बात में अगर बात करूँ तो चौकी प्रभारी के पास पूरी जानकारी थी, थाना अध्यक्ष के पास पूरी इस चीज़ की जानकारी थी, तो उसमें थाना अध्यक्ष को और चौकी प्रभारी को भी आरोपी बनाया जाए, उन पर भी इसमें मुकदमा लिखकर उनको भी जेल भेजने की तैयारी की जाए, उनका भी सस्पेंशन होना चाहिए। योगी जी जहां इस तरीके की अभी मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये कागजी कार्रवाई है, तुरंत इस पर मुआवजा दिया जाए और ऐसे पुलिस कर्मियों पर भी इनको दोषी ठहराते उन पर कार्रवाई की है और जल्द से जल्द उनकी भी, बदमाशों की भी इसी तरीके से गाड़ी पलटनी चाहिए। हम यही मांग करते हैं कि उनको भी मुठभेड़ में जल्दी से ढेर कर देना चाहिए। राहुल, ये बताएं
कि पहले जब विकास दुबे था, विकास दुबे भी बताया जाता है ऐसे ही बना था, पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया था। उसके बाद आने वाले समय पर वो इतना बड़ा डॉन हुआ कि उसने पुलिस वालों को मार दिया। अब विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई, तो क्या नहीं लगता ये जो पाँचों बदमाश है वो भी आने वाले विकास दुबे बन जाएंगे? ऐसा है कि इस तरह की पुलिस का अगर संरक्षण मिलता रहा तो यहाँ पर मालूम नहीं कितना विकास दुबे पैदा होंगे, ये पुलिस सोच नहीं सकती है। मगर इस समय जो बड़ी घटना समाज की आवाज़ उठाता है, एक आईना माना जाता है, उसी की सरेआम हत्या कर दी जाती है, उसकी बेटी के सामने उसको एक पिता को मार दिया जाता है। ऐसे आरोपियों को मैं चाहता हूँ कि उनकी जो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनका एनकाउंटर करे और परिवार को जल्दी से कोई राहत, कोई धनराशि सरकार दे। और मैं अपील करता हूँ कि वैसे कोई घटना पर उम्मीद भी करता हूँ उनसे सरकार से कि ऐसी कोई घटना। आप क्या कहोगे जिस तरीके से विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई उनके परिवार के सामने, क्या कहना है आपका? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो जैसे घटना घटी है। हम अब आपको सोचने समझ रहे हैं, देश का चौथा स्तंभ कहलाते हैं, लेकिन अब हम खुद को सोचने समझ रहे हैं। योगी सरकार से यही अपील है, जो दोषी हैं उनको सख्त सजा मिले, साथ ही साथ जो परिवार है उनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, साथ जो उनके बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, यही हमारी अपील है। तो बिल्कुल आपने देखा कि मेरठ के पत्रकारों में विरोध है। मेरठ के पत्रकार का साफ तौर पे कहना है कि विक्रम जोशी के परिवार को आर्थिक मदद मिले, विक्रम जोशी के परिवार को उनके हॉस्पिटल का खर्चा मिले, सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही साथ सुरक्षा भी दी जाए। इसके अलावा जो पुलिस वाले इस मामले में संदिग्ध पाए गए हैं उन पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो हत्यारोपियों पर होगी। मेरठ से हम के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।